हेलो बच्चों, मैं प्रिया धप्लियाल। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो बेटा वहाँ पे हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि ब्रीथिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसको बेटा अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा हम कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एनिमल्स में वो कैसे होता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स मतलब हर एनिमल्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हो गए हैं तुम्हारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं बेटा, गिल्स के थ्रू करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं मतलब जो लैंड पे रहते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। और जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस आपको पता होगा जो क्या करते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं बेटा, अपने स्किन के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं कैसे अपना रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो बेटा एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। और वाटर में क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, डिजॉल्व होता है। बट होता क्या है बेटा, एयर में क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है किसके अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग। वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, फास्ट होता है। मतलब स्पीड ऑफ ब्रीथिंग उनकी क्या होती है, काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अच्छा ये प्रोसेस कैसे कैसे करता है। यहाँ पे आपको एक फिश दिखाई दे रही है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन रिच वाटर ले रही है अपने माउथ से और उसको कहाँ रिलीज कर रही है, अपने गिल्स में उसको क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ये देखो ऑक्सीजन लिया उसने, मतलब ऑक्सीजन तो उसको वाटर के साथ मिलेगी, उसने लिया और उसको क्या कर रही है, गिल्स में रिलीज कर रही है। तो जो वो ऑक्सीजन उसने वाटर के थ्रू ली है वो कहाँ जाएगा, उसके गिल्स के थ्रू ब्लड में जाएगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो गिल्स के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है बेटा, ये जो प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती है बेटा, डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज होता है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो उस मतलब जो फिश है उसकी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और जबकि वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो वो क्या जाएगा, तुम्हारा ऑक्सीजन कहाँ से, हाइयर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लोअर में जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में ऑक्सीजन कम है और उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो डिफ्यूज़न क्या होता है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा था एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बेटा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बेटा वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, एयर से लेते हैं। और ऑक्सीजन एयर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसके अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, ये भी किसके थ्रू लेते हैं बेटा, डिफ्यूज़न के थ्रू लेते हैं। डिफ्यूज़न मैंने आपको बताया है कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस का एक्सचेंज होना। ठीक है बेटा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज करने के लिए एक क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये क्या होता है, अंदर होता है एनिमल्स के। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन फिर कहाँ गया, एल्वोलाई ब्रोंकियाई वगैरह से ब्लड कैपिलरीज में गया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।